बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। भगवान का सारा स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत में निरूपण करके बतला दिया गया है। भागवत का अर्थ एक ये भी होता है कि भगवान के भक्तों का शास्त्र। भागवत जो है भगवान के भक्तों को भी कहते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनको भागवत भी कहते हैं। तो भागवतों का जो धन होता है, भक्तों की जो पूंजी है वो श्रीमद् भागवत। इसकी एक अक्षर में जो है बड़ी दिव्य शक्ति भरी पड़ी है, और यदि किसी को थोड़ा भी लग जाए तो उसका महान कल्याण होना संभव है। श्रीमद् भागवत का पारायण 7 बजे तक सुखदेव जी ने उनको सुनाया। मैंने पहले बताया था यत्र सर्व सर्ग स्थान पोषण होता। पहले तो ये संसार क्या है, ये संसार का स्वरूप बतलाया, सर्ग का स्वरूप। फिर संसार की वृद्धि कैसे कैसे हुई है इसका स्वरूप बतलाया। फिर ये जो दिखाई देता है हमें, ये हमारे गांव हैं, हमारे नगर हैं, और ये जिले हैं, प्रांत है, और ये देश है। ये सारे देश को समझाया, ब्रह्मांड का स्वरूप बतलाया। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या है। हम लोग तो समझते हैं कि हम भी कुछ हैं जैसे सीता का, पर है क्या। जैसे समुद्र के किनारे से एक कोई बालू का कण ले ले, उतना ही बड़ा जो है हमारा संसार है। और उसी में अब एक बालू के कण के बीच में हमारी क्या श्रद्धा होगी, जरा सोचो। अत्यंत क्षुद्र स्वरूप है इस चीज का, लेकिन अभिमान के मारे महाराज जो है वो बड़ा परेशान रहता है, समझता हम कुछ है जैसे सीता का। और कई बार तो भगवान को भी झुठला देता है जैसे सीता। कई लोग दिमाग में तो भगवान है ही नहीं, और कुछ लोगों के मन में आता भी है तो सोचते हैं कि जो हमारे दिमाग में है उससे बड़ा थोड़ा भगवान जय सीता। और ईश्वर को किसी ग्रंथ में पूर्ण रूप से नहीं समझाया जा सकता। सारे ऋषियों ने मुनियों ने अंत में नीति नीति करके उसका विखान किया है। आदमी की बुद्धि वहां हार जाती। एक छोटी सी कथा सुना दें आपको। एक बार एक आदमी था, उस आदमी के मन में आया मैं इस संसार के रहस्य को समझूं, ईश्वर के का ज्ञान प्राप्त करूं। तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पहले तो पढ़ने लगा, ग्रंथों को पढ़ा, वेद शास्त्र उपनिषद वगैरह सब पढ़ लिए। उसके बाद दर्शन ग्रंथों को पढ़ा, और भी दुनिया भर के जितने ग्रंथ थे उन सब का उसने जो है मंथन किया, छान डाला सबको। और इतना करते करते बेचारा बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो फिर सोचा मन में कि भाई इतना ग्रंथ मैंने पढ़े, लेकिन ईश्वर क्या है। किसी ग्रंथ में उसको सगुण साकार बताया गया है, किसी ग्रंथ में निर्गुण निराकार बताया गया है, किसी में कुछ रूप बतलाया गया, किसी ने कुछ बतलाया गया। भाई एक ग्रंथ का कोई निर्णय समझ में नहीं आता। क्या है ईश्वर, ये समझ में हमें कठिनाई है भाई। और ये मानव शरीर जब ईश्वर का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तो ये बेकार। बस उसके मन में आया क्या इस शरीर को हम क्या ही दें। शरीर छोड़ने की दृष्टि से सोचा है समुद्र है जिसमें छलांग लगा देंगे और अपने प्राणों को छोड़ देंगे। जब शरीर भगवान नहीं मिलती है, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तो ये मानव का शरीर भी बेकार है, हम क्या करेंगे। महाराज उसके मन में जब ये धारणा आई
तो भगवान को उसके ऊपर दया है। सोचा मुझे खोज रहा है और पा नहीं रहा है तो बड़ी कठिनाई में है, इसको हमें अपना स्वरूप बतलाना है। तो भगवान एक छोटे बच्चे का रूप बना करके उस समुद्र के किनारे खेलने लगे। उसने देखा वहां से चलते चलते ये बच्चा यहाँ बैठा है, क्या बात है, बात में चले गए। बच्चा उनको देख करके थोड़ा रो रहा है। तो बोला भैया क्या बात है, तुम क्यों रोते हो ना, चलो घर पहुंचा दे तुम्हें, क्या भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए, खेलने के लिए कुछ खिलौना वगैरह चाहिए, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो वो बच्चा जो है बार बार पैर पटकता, हाथ पटकता, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहा तो बुलाओ तो सही आके, तुम क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों परेशान हो। कहा मैं चाहता हूँ इस समुद्र के साथ में खेलूं, ये जो समुद्र है ना मुझे बड़ा देखने में अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। कहा कि खेलो, कौन मना करता है, सामने तो है। कहा मैं इस समुद्र को हम घर ले जाना चाहते, जैसे घर ले जाना चाहते हैं समुद्र को। कहा तो एक कटोरी में थोड़ा जल भर करके घर ले जाओ। कहा नहीं, मैं सारे समुद्र को ही घर ले जाना चाहता हूँ, सारे समुद्र को ही अपने घर ले जाना चाहता हूँ। घर में आंगन में समुद्र बना करके और खेलोगा जैसे सीताराम। उसने कहा अरे भैया तुम बच्चे हो, ये समुद्र थोड़ा थोड़ा है, छोटा थोड़ा है, ये इतना विस्तार है कि इसके जाने से पूरा ये देश का देश नहीं समुद्र बन जाएगा। भैया तुम्हारा भी नहीं पता चलेगा और किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। समुद्र का मान है, इसको कोई नहीं ले जा सकता कहीं। तो वो हंसा माना, कहा कि ठीक है नहीं ले जा सकते, लेकिन यही गलती तो तुम भी कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। समझ पा रहे हो, कब तुम भी तो चाहते हो कि मैं संसार को बनाने वाला जो परमात्मा है उसको पूरी तरीके से जान लो, समझ लो। अरे भाई परमात्मा को तुम्हारी बुद्धि का छोटा सा बर्तन नहीं ग्रहण कर सकता। ईश्वर अनंत है और तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल क्षुद्र है। इस अभिमान को छोड़ो, तुम ईश्वर का केवल जो है श्रद्धा से नमन करो, ईश्वर को आत्मसमर्पण करो, अपने अभिमान का परित्याग करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने आप को जब तक कुछ लगाते रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होना असंभव है। भाई 7 दिन में भगवान को प्राप्त करने का ये सुंदर साधन जो श्रीमद् भागवत बताया गया, ये अपने भक्तों के चरित्रों के माध्यम से और भगवान की कृपा के अवतरण के माध्यम से भगवत स्वरूप को समझाने का एक बड़ा सुंदर प्रयास किया गया है। भगवान ने कृष्णावतार में जो सुंदर लीलाएं की हैं बड़ी एक से एक विचित्र है। भगवान कैसे कैसे भक्तों के साथ खेलते हैं, माता पिता की गोद में खिलौना बन जाते हैं और माखन वगैरह चुरा चुरा करके हर लोगों का मनोविनोद करते हैं, दुमुए चलाते हैं और उसके बाद जो है बाद में असुरों का संहार भी साथ साथ चलता रहता है और बाद में वहां से मथुरा में आकर के कंस का संहार होता है। और कंस माने कंस का अभिमान, कंस का मतलब आपको पहले ही समझा दिया गया। कंस का ये नहीं मतलब है कि वो कंस मर गया अब हमारे लिए कोई बात नहीं है। कंस हमारे अंदर भी है, कंस अभिमान सुख दे रहा है। हमारे अंदर बैठा हुआ जो अभिमान है यही कंस है। तो इसका संहार होता है, उसके बाद जो है भगवान का मथुरा में शासन चलता है और उसी में जो है उधर से शिशुपाल वगैरह का आक्रमण होने के बाद फिर भगवान द्वारका में चले जाते हैं और
वहाँ की लीलाएं अभी आप सुन ही रहे थे। 16,000 भगवान के विवाह वगैरह संस्कार वगैरह होते हैं। और ये बड़ी विचित्र लीला भगवान की इस महिमा को देखने के लिए नारद जी परीक्षा करने के लिए जब जाते हैं फूल लेकर के, और जब नारद जी को ज्ञान होता है दरअसल हमने समझा था भगवान एक हैं, लेकिन भगवान तो प्रत्येक घर में विद्यमान थे। 16,000 घरों में जहाँ गए, कहीं भी किसी रानी से पूछा क्यों यहाँ भगवान को आए हुए कितने दिन हुए, कहा कि नहीं भगवान ऐसा नहीं है कि ये कितने दिन हुए, ये यहाँ को छोड़ करके दूसरी जगह जाते ही नहीं, हमारे ही यहाँ 24 घंटे रहते हैं। जब नारद जी को समझ में आया ये जो है ये उनकी लीला है, प्रभु की लीला है। भगवान अनंत रूपों में घट घट में व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं, सबके पति हैं एक प्रकार से, और इस प्रकार से वो सबके ही साथ विद्यमान है, सदा सर्वदा विद्यमान है। ये बात नारद जी को समझ आई। अंत में जो है द्वारका की लीलाओं के बाद में यादवों का संहार होता है। यादवों के अंदर भी एक बात थी कि हम भी कुछ हैं, जय जय सीताराम, और उन्होंने जो है महात्माओं का ये अपमान कर डाला। महात्मा जो वहां गए थे उनके पास ही परीक्षा लेने के पहुंचे, कहते हैं कि महाराज शाम को लेकर के उनके गोद में कपड़ा बांध करके कहा, महात्मा से पूछा महाराज जो है आप सत्य महात्मा हैं, ये बतलाइए ये देवी है, इसको क्या होगा? जय जय सीताराम। महात्मा ने कहा देखो रवि का दिमाग, ये हमारे परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ गए हैं और इस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो ठीक है तो ये लड़का, और इसके गोद में ऐसे कपड़ा लपेट करके पूछ रहे हैं कि इसके क्या होगा? तुमने कहा इससे होगा तुम्हारा सत्यानाश। बोल दिया रामचंद्र भगवान। अब तो वो घबरा है, हमारा सत्यानाश होगा। देखिए क्या है ये। महाराज ने देखा तो उसमें बहुत बड़ा लोहे का गोला निकला। डर करके भगवान के पास गए, महाराज जैसे हमने गलती की अब क्या करें? कहा इसको घुस डालो और समुद्र में फेंक दिया गया। और अब इनके मन में आया कि भाई श्राप तो हुआ है महात्माओं का, अब हमको प्रभात क्षेत्र में चढ़ करके कुछ दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन जो है आदत से मजबूर, दान पुण्य करने से पहले थोड़ा सा अपना रस्म अदायगी कर लें। क्या बोतल करने लगी, जैसे सीताराम खा पी लें तब तो करेंगे दान पुण्य, ऐसे थोड़े। आदमी पुण्य कर्म भले ही करे, लेकिन जैसे कितना ही सुंदर भोजन बना हुआ उसमें थोड़ा सा जहर मिला दे तो उससे क्या होगा? वो उसको भोजन पुष्टि नहीं देगा, बल नहीं देगा, बल्कि वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जितना भी सत्कर्म करते हैं, यदि उसमें थोड़ा भी इस प्रकार का कोई विपरीत आचरण कर बैठे, हमारे खाने पीने में संयम न हो, हम तो कहते हैं